तो आपके साथ थोड़ी सी बात हो जाए यार कि भाई आईफोन वर्सेस बिटकॉइन आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या आपको लेना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लोग आप में से आईफोन लेना चाह रहे हैं या आईफोन लेने की तमन्ना रखते हैं कि यार आगे जाऊंगा ना, कभी ज़िंदगी में बड़ा होऊंगा तो आईफोन लूँगा। आईफोन जैसा जो है कोई गैजेट नहीं है। आईफोन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मेरे पास आईफोन है तो मेरा अलग ही टोरा शायद होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस हो आप, तो आप में से 99% लोगों की ये सोच तो बिल्कुल नहीं होगी कि यार आईफोन से हम दिखावा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास होंगे जो कि सिर्फ आईफोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको दिखावा करना है, उनको पूरी दुनिया में दिखाना है कि भैया आई कैन अफोर्ड, मैं लग्जरी में जीता हूँ। उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। और आप भी सुनना मेरे विचार, क्योंकि मेरे विचार के आप लोग काफ़ी बार कहते हो कि यार भैया आपकी बातें सही लगती हैं सुनने में। पहली बात, आईफोन 17 की बात कर लेते हैं। भारत में अगर बात करें आईफोन 17 की तो 1,35,000 तक आपको आईफोन 17 प्रो 256 GB जो है वो आपको मिलेगा 1,35,000 का। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हल्का सा बाहर को चले जाओगे, बाहर को मतलब कहने का अर्थ ये है कि आसपास वाली कंट्री में चले जाओगे, तो आईफोन की कीमतें क्या क्या हैं पहले मैं आपको बता दूं। देखो यार, आईफोन पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा महंगा है ना भाई, वो अभी भारत में ही है, 1,35,000 का। आईफोन 17 प्रो की बात कर रहा हूँ, 256 वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे ना, यूएई चले जाओगे, जो कि यहाँ से मुश्किल से कितना है, 2400 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से। फ़्लाइट लोगे तो 6,000-8,000 रुपये की आपको फ़्लाइट पड़ जाएगी। वहाँ पर जाके इसी आईफोन को आप, जो मैंने आपको वेरिएंट बताया 256 GB वाला, जो कि स्टार्टिंग रेंज है आईफोन 17 प्रो की, वो आपको 98,000 का मिल जाएगा। कितने का डिफरेंस है भाई? लगभग 36,000 रुपये का डिफरेंस है। तो पहले मेरा भाई जो यहाँ से आईफोन लेना चाह रहा है, तो थोड़ा सा भाई ध्यान रखाओ, थोड़ा समझ लगाओ कि आप चाहो तो उतने ही अमाउंट में, जो बचा हुआ अमाउंट है, आप चाहो तो भाई आसपास वाली कंट्री की एक फ़ॉरेन ट्रिप भी मार सकते हो। अगर आप यहाँ से दुबई की फ़्लाइट बुक करते हो तो एक तरफ की फ़्लाइट की बुक कितनी पड़ेगी आपको? 11-12 हज़ार रुपये की फ़्लाइट पड़ेगी। उधर से आते में आपको 24,000 रुपये की पड़ गई। ठीक है, साथ में आप लगा लो वीज़ा, आपका 6-7 हज़ार रुपये का वीज़ा पड़ता है। कितने हो गए? 28-28 हज़ार के करीब ही हो गए। अभी भी आपकी जेब में पैसा है, जहाँ पर कि आप होटल में, बहुत सही सही होटल है भाई, डेरा एरिया में रह लो, कहीं भी रह लो जहाँ से आप अपना आईफोन लोगे, वहाँ रह लो, आपको 2-2 ढाई रुपये का पर डे का रूम भी मिल जाएगा। तो 2 दिन की ट्रिप लगा लो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर जितने का आईफोन यहाँ पर आप ले रहे हो, उसमें अगर 2-4 हज़ार रुपये और ऊपर मिला लोगे तो भाई आप दुबई की ट्रिप भी घूम के आ जाओगे, दुबई में आप रह के भी आ जाओगे, एक फ़ॉरेन ट्रिप भी हो जाएगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा भी लग जाएगा। ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जो भाई हैं अपने, जिनको आईफोन लेना ही है। ठीक है, अब मैंने तो ऐसे इंटरनेट के ऊपर वीडियो देखी हैं कि भाई आईफोन लेने के लिए परेशान किया जा रहा है घर वालों को कि भैया आईफोन दिलवाओ, आईफोन दिलवाओ। और जब भी होता है तो हर बार की बात है कि लोग अपने घर वालों को, जो यंग हैं, वो परेशान करते हैं कि यार आईफोन दिलवाओ तभी मैं खाना खाऊंगा, या आईफोन दिलवाओ तभी मैं पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आईफोन की दीवानगी नेक्स्ट लेवल पर है। अगर आपको दीवानगी देखनी है आईफोन की तो भाई जाके आप मुंबई की कुछ वीडियोस देखो। जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ है उस रात मुंबई के एक स्टोर के बाहर जो लोग हैं वो खड़े रहे हैं और आईफोन के चक्कर में इंतज़ार करते रहे हैं। आईफोन की बात कर रहा हूँ तो एक क्लिप और दिमाग में याद आती है। एक बंदे से पूछा गया उस स्टोर के बाहर, जो मुंबई का स्टोर था, कि भाई आईफोन में क्या अलग है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आईफोन में क्या अलग है, लेकिन उस बंदे से पूछा गया कि भाई आईफोन में क्या अलग है जो कि तुम आईफोन को ले रहे हो। तो भाई उस आईफोन में उस बंदे को कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं पता, उसको सिर्फ पता था कि यार ये ऑरेंज वाला जो कलर आया ना अभी, जिसको भगवा कलर बोल रहे हैं आजकल इंडिया में, भारत में, ये वाला कलर अच्छा है इसमें, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो लोगों को ये भी नहीं पता, सिर्फ फोमो में आ रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किस चीज़ के चक्कर में आ रहे हैं भाई? उस चीज़ के चक्कर में आ रहे हैं जो कि आपकी भारत में जिसका रेट सबसे हाईएस्ट है, और पास वाली कंट्री में जो कि सिर्फ 2300 किलोमीटर दूर है। 2300 किलोमीटर कितना दूर होता है भाई? आप ये मानो कि अगर आप दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट पकड़ोगे तो वो भी पास की है, वो भी दूर की है, माफ़ी चाहूँगा, वो भी दूर की है एज़ कम्पेयर टू दुबई। तो भाई समझदार लोग हैं जो जान पा रहे हैं। आप उस चीज़ का पे ऑफ करने जा रहे हो। पहली बात तो अपना भी मैं रखूँगा, पीओवी रखूँगा कि मैं क्या करूँगा। उस चीज़ का पे करने जा रहे हो जो कि पास वाली कंट्री में बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी।
और 2 महीने बाद इंतज़ार कर लोगे तो 2 महीने बाद आपको वही जो आईफ़ोन है भाई, वो आईफ़ोन आपको कितने का, बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा। आपको अगर देखने हैं पुराने वाले आईफ़ोन के क्या हालात हो रखे हैं, अब से जो पहला वेरिएंट था, जाके फ्लिपकार्ट की सेल देख लेना, उस पर बहुत सस्ता मिल रहा है। वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने आईफ़ोन पुराना वाला पहले ले लिया। ठीक है भाई, आईफ़ोन हो गया, आईफ़ोन लो, जिसको लेना लो। अब मैं अपना पीओवी बताता हूँ भाई। मैं आईफ़ोन लूँगा क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, मैं आईफ़ोन लूँगा क्योंकि मुझे एडिटिंग का काम है, मैं आईफ़ोन लूँगा क्योंकि मैं अफोर्ड के साथ साथ खुद मैं उस आईफ़ोन को ले सकता हूँ, और मैंने ऑलरेडी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं करके रखी हुई हैं। जैसे कि बात कर लें, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी मान लो, ठीक है। तो हमारी हर जगह इन्वेस्टमेंट है, तब जाके मैं आईफ़ोन को ले रहा हूँ क्योंकि आईफ़ोन मेरी ज़रूरत है। आप में से मैक्सिमम लोग जो देख रहे होंगे शायद आसपास वाले, आप देख लेना, जो भी आईफ़ोन आपका पहला जल्दी जल्दी लेगा ना कि यार आते ही आईफ़ोन ले लिया, आप देख लेना मैक्सिमम केस में 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका तो कोई इस्तेमाल भी नहीं होने का आईफ़ोन का, ना वो कैमरे से वीडियो बनाएंगे, ना वो एडिटिंग करेंगे, सिर्फ वो दिखाने के लिए आईफ़ोन। अच्छा, यहाँ पर अब बिटकॉइन की बात करूँगा, थोड़ा टाइम और लेता हूँ। ये आईफ़ोन 13 है भाई, बहुत पुराना है और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, बढ़िया एडिटिंग होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। इससे पहले आईफ़ोन 7 भी पड़ा हुआ है, जो कि मैंने लिया था आईफ़ोन 7 बहुत पहले। आईफ़ोन 7 लॉन्च कब हुआ था एक बार बता देता हूँ मैं आपको। आईफ़ोन 7 लॉन्च कब हुआ था, आईफ़ोन 7 लॉन्च डेट, ठीक है, लॉन्च डेट भाई, आईफ़ोन 7 लॉन्च हुआ था 16 सितंबर 2016 में। आईफ़ोन 7 अब मेरे जो यहाँ पर है ना, एक कवर्ड जो पड़ा हुआ है, इसमें आईफ़ोन 7 ऐसा पड़ा रहता है जैसे यहाँ पर वन प्लस पड़ा हुआ है, ये ऐसे आईफ़ोन 7 पड़ा हुआ है। आप सोचो कि अगर इस आईफ़ोन की जगह मैंने उस टाइम पर कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या इथीरियम ले लिए होते, बिटकॉइन ही ले लिए होते, इथीरियम भी ले लिए होते, तो मेरा कितना मोटा प्रॉफिट होता। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, आईफ़ोन मत लो भाई, आईफ़ोन भी लो, शौक़ पूरे करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। लेकिन शौक़ पता है कब पूरे करने चाहिए, तब पूरे करने चाहिए जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हूँ आसपास वाली। अगर आप पहली चीज़ अपने आईफ़ोन को ही दे रहे हो, प्रीफरेंस अपने फ़ोन को ही दे रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं भाई कि आईफ़ोन को शो ऑफ करने के लिए ले रहे हैं, और उनको ये बात पता है कि इस आईफ़ोन की किस्त शायद हम मुश्किल में दे पाएंगे आने वाले टाइम में, किस्तों पे बन जाता है आईफ़ोन, किस्त शायद मुश्किल में दे पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें एक उस वाली कैटेगरी में आना है कि भाई हम भी लग्ज़री में जीते हैं। उन मूर्खों को बताना कि भाई ये जो आईफ़ोन है ना, ये सबसे मिनिमम लग्ज़री है। लग्ज़री भी नहीं है भाई, सबके पास हो रहा है, रिक्शा वाले के पास हो रहा है, नो मतलब किसी के लिए ऑफेंस नहीं है भाई, कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, लेकिन सबके पास हो रहा है यार। मेरे सोसाइटी का गार्ड आप देख लोगे, उसके पास आपको आईफ़ोन मिल जाएगा, वो मेरे से ज़्यादा मेहनती है आई नो, लेकिन आईफ़ोन उसके पास भी मिल जाएगा। तो आईफ़ोन इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी कि भाई आईफ़ोन के चक्कर में आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अब क्यों आपको आईफ़ोन वर्सेस बिटकॉइन की बात करें, मेरे सामने रखोगे तो भाई मैं तो ये चुनूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो आईफ़ोन है, मैं देखो शायद आईफ़ोन 17 लूँ भी, शायद, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इसमें। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि इससे निकाल के हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अमाउंट निकाल के आईफ़ोन 17 भी ले लूँ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल बिगनर होता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है क्रिप्टो में होल्डिंग, तो मैं पहले पता है आईफ़ोन नहीं, मैं भाई ये लेता। आने वाले टाइम में एक बिटकॉइन के अंदर आप सभी को पता है 10 करोड़ सतोशी होती हैं, उन सतोशी की भी वैल्यू होगी। अगर आपके पास ये होगा ना, तो भाई वो कुछ नहीं है, वो जिस दिन आपने ले लिया उसी दिन उसके रेट टूट गए। ये आपने ले लिया, हो सकता है कि अगले दिन क्रैश हो जाए, लेकिन ओवर द टाइम ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से पूरी दुनिया की मार्केट की सिचुएशन है अभी, ग्लोबल मार्केट की बात कर लें, M2 की बात कर लें, तो ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, आईफ़ोन हो या ना हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी, और इस वीडियो को हो सकता है शेयर करना। अब क्या आपको आईफ़ोन लेना चाहिए? बिल्कुल आईफ़ोन लेना चाहिए भाई, ठीक है। हर चीज़ की वैल्यू आप इसमें मत कंपेयर करो, लेकिन पहले ये हो ना आपकी जेब में, पहले आपके ये भी ना हो, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत मजबूत हो हर जगह से, कि कोई दिक्कत ना हो। जो आईफ़ोन की EMI जाने वाली है उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो भाई उसको चलाने का मज़ा ही अलग आएगा। मेरे को एक चीज़ याद आती है, कहावत, कि अगर आप सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है और लोहे का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। जेब में पैसे हैं तो रोड पे चलते हुए भी मज़ा आएगा, और जेब में पैसे नहीं है तो चाहे मर्सिडीज़ में बैठ जाना अपने दोस्त की, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा अरे यार लग रहा उतरने का टाइम आ गया।
कई साल ये खाने पीने ना रुक जाएं या पेट्रोल डलवाने की बात ना हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अपने पास होल्ड करो। और ये सिर्फ हाइप है जो आपके सामने है, कुछ टाइम बाद ये हाइप भी ख़त्म हो जाएगी। कल को अगर मेरे हाथ में iPhone 17 आप देखो तो ये मत सोचना कि भाई अपनी बातों से मैं मुकर गया, नहीं, मेरी सारी चीज़ें पुख्ता हैं तभी मैं ले सकता हूँ। आप भी अपनी चीज़ों को पुख्ता करें तभी जाके लें। ये थे मेरी वीडियो, एक उम्मीद है कि आपको हेल्प करी होगी। बहुत अलग टॉपिक पे, लेकिन चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करने भाई क्या करें भाई, बातों का ही खा रहे हैं हम तो। ठीक है, बाय, टेक केयर।